लोग अक्सर कह देते हैं कि नागपुर के पास ट्रैकिंग के लिए बेहतरीन जगह नहीं है। जैसे बम्बई के लोग इगतपुरी चले जाते हैं या पूना के लोग सह्याद्री ट्रैकिंग करते हैं, तो हम कह देते हैं कि नागपुर के पास बहुत ज़्यादा हमारे पास में ट्रैकिंग की प्लेसेस नहीं हैं। अब मैं आपको नागपुर के पास इतनी खूबसूरत जगह लेके जा रहा हूँ जहाँ ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, पिकनिक, एक्सकर्शन, ऑफ रोडिंग, मोटरसाइकिल राइड, एसयूवी राइड, ड्राइव, जो कुछ आप करना चाहें आपको पूरा मौका है यहाँ करने के लिए। और जंगल के बीच में है और प्रकृति का वरदान है हमारे क्षेत्र को कि हमारे आसपास इतनी बेहतरीन और इतनी खूबसूरत जगह। मंसर के बाद आपके पास बेहतरीन ऑफ रोडिंग करने का मौका मिलेगा। कच्चा रास्ता है पूरा आखिर तक। यदि आप बारिश के दिनों में जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। गर्मी के दिनों में और ठंड के दिनों में तो बहुत आसानी से आप जा सकते हैं। आपको ऊपर मंदिर नज़र आ रहा है, उस मंदिर तक पहुंचने का हमारा टारगेट है। तो हम पहुंच गए हैं शिव गौरी माता मंदिर, जो मंसर से करीब 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है और पेंच परिक्षेत्र के अंदर आता है। चारों ओर आप देख सकते हैं घना जंगल और पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं। हमारे पीछे मंदिर क्षेत्र है और यहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है। यहाँ से ट्रैक करके हमको ऊपर मंदिर तक जाना होगा। पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि वीरान जगह है, क्योंकि आने का रास्ता भी ऑफ रोडिंग करके आना पड़ता है। और बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आसपास मेरे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। तो अभी हम ट्रैकिंग करके ऊपर चढ़ेंगे और उसके बाद जो नज़ारा हमें पहाड़ी के ऊपर से मंदिर के पास से देखने को मिलेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है और आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। थ्रू आउट सीढ़ियाँ बनी हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है आपको ट्रैकिंग करने में या पहाड़ी पर चढ़ने में। लेकिन ट्रैक को मैं मॉडरेट लेवल का ट्रैक, इजी से मॉडरेट के लेवल का ट्रैक कहूँगा। और यदि आप पहली बार ट्रैक कर रहे हैं या ट्रैक करने के आदी नहीं हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर चलें, क्योंकि बहुत स्टीप हैं। सीधी सीधी सीढ़ियाँ हैं, सीधा ऊपर लेकर जाती हैं और बीच में लैंडिंग कम है, लेकिन आप कहीं पर भी रुक सकते हैं। और एक और एडवाइस रहेगी कि पानी की बॉटल ज़रूर साथ में लेके जाएं। सनशेड या फिर वाइज़र, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप ज़रूर पहन लें। और अदरवाइज़ इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ ट्रैक। नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रैक है जो आसानी से किया जा सकता है। इट इज़ क्वाइट ईजिली डूएबल बाय एनीबडी हु कैन जस्ट वॉक एंड रन अ मॉडरेट डिस्टेंस। आप हमारी तो सांस फूल रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि कंटिन्यूस स्टीप स्टेयर्स हैं, स्टेप्स हैं जिनको चढ़ते चले जाना है आपको। बीच बीच में कई बार कई जगह पर जंगली जानवरों की आवाज़ें। तो काल भैरव मंदिर पहुंचकर हम सोच रहे थे कि अब शायद हम अपने पड़ाव पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। ये शायद आधा सफ़र है और मेरे पीछे आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं। अभी चलते ही चले जाना है। तो ये टूटे फूटे पगडंडियों के रास्ते से हमें चलते चले जाना है, आगे बढ़ना है और ऊपर पहुंचना है। ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है, बीच बीच में आपको त्रिशूल शिव जी का नज़र आ जाता है, जो सहारा देता है, जो बताता है कि आप सही रास्ते पे हैं, आप अपने डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रहे कंप्लीटली हैं। एग्जॉस्टेड, लेकिन अभी भी हम पहुंचे नहीं हैं अपने डेस्टिनेशन पे। हमारे पीछे गुफा नज़र आ रही है, महाकाली की गुफा। वहाँ तक हमें पहुँचना है और यहाँ से आप नीचे का नज़ारा देख लीजिए। तालाब आप देख सकते हैं
जंगल, तालाब और पक्षियों की आवाज़ें और बीच बीच में कुछ जानवरों की आवाज़ें भी। और हमें यहाँ पर वार्निंग मिली थी कि जंगली जानवर आ सकते हैं, इसलिए उनसे थोड़ा बच के रहना है। कई बार तेंदुआ यहाँ पर आ जाता है, और उसके अलावा बंदर तो अक्सर दिखाई दे रहे हैं हमें आसपास। चलिए चढ़ाई आगे और करते करते अब हम ये गुफ़ा देखिए, गुफ़ा को पार करते हुए हम अपने समिट पर पहुँचने ही वाले हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ये देखिए आखिरी सीढ़ियाँ हैं। ये हमारे ट्रैक का आखिरी पड़ाव होगा होपफुली, और इसके बाद शायद हम समिट पे पहुंच जाएंगे। हम पहुंच गए हैं मंदिर के अंदर, मंदिर की प्रेमाइसिस में। यहाँ पर सिर्फ 2 कर्मचारी काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुजारी जी नीचे गए हुए हैं किसी काम से। और ये दृश्य देखिए, मंदिर के प्रांगण से आपको पेंच का पूरा दृश्य नज़र आता है। पूरा पेंच सैंक्चुरी, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और रिजॉर्ट और जंगल, और जंगल के अंदर की जो थोड़ी बहुत आबादी है वो सब नज़र आती है मंदिर के। ये हिल के ऊपर का हिस्सा है, तो इसलिए आप मंदिर के इस प्रांगण से जंगल की पूरी खूबसूरती को निहार सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। दूर दूर तक आपको खूबसूरत जंगल नज़र आ रहा है। ये मंदिर के पास हम थोड़ा सा नीचे उतर आए हैं, एक गुफ़ा का हिस्सा है जहाँ से नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। अब हमें नीचे उतरना है। ऊपर चढ़ना जितना मुश्किल था, नीचे उतरना भी उतना ही मुश्किल है, क्योंकि सीढ़ियों की गिनती तो कम नहीं होगी। जितनी ऊपर जाने में है उतनी नीचे आने में ही है। यहाँ पर एक गुफ़ा है जिसे जिसका मैं नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो उस गुफ़ा तक भी जाया जा सकता है। तो चलिए अब हम तेज़ी से नीचे उतरते हुए, बहुत स्टीप है, ख्याल रखिएगा, क्योंकि जितना स्टीप आप ऊपर आए थे उतना ही स्टीप आपको नीचे भी जाना है। ये तो पंडित जी आते नज़र आ रहे हैं। ये पंडित जी के साथ हमारा एक सेल्फी हो जाए। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं इस खूबसूरत ट्रैकिंग जर्नी को।